ये बात शायद आपने सुनी होगी कि कमजोर को सांत्वना मिलती है, सम्मान नहीं। और हो बात जियोपॉलिटिक्स की, जहां पर कंटेस्टेशन हो तो कमजोर को सांत्वना भी नहीं मिलती, वो अपनी जमीन खो बैठता है, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ खो बैठता है। स्कॉलर सुसान कह रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, चाइना एंड भूटान जो दुनिया को लगता है। इट्स एक्चुअली ये जो जगह है ना, ट्राई जंक्शन डोकलाम, ये एक्चुअली ग्लोबल कंपटीशन का चोक पॉइंट है। यहां पर है डोकलाम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अगर मैं पूछूं कि नाथुला पास इज एक्चुअली साउथ ऑफ डोकलाम, बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, कमेंट में। अरे फॉल्स है। नाथुला पास इज नॉर्थ ऑफ डोकलाम। यहां पर ये सिक्किम वाला एरिया है, ये भूटान है, यानी कि इंडिया है, भूटान है और यहां पर नेपाल है। इशू जो है इस एरिया का है। जानते हैं इशू क्या है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है और ये जो नदर्न पार्ट दिख रहा है, ये दोनों ही जगह डिस्प्यूटेड एरिया चाइना ने करार दिया। एक समय वो था, चाइना कह रहा था कि 1800 सालों तक ये जो एरिया है ये तिब्बत के अधीन था और तिब्बत चाइना के अधीन था, तो लॉजिकली ये एरिया हमारा है। उस समय तक भूटान ने इस बात को एक्चुअली डाउन प्ले किया। 1958 में चाइना ने कुछ और ही सुर लगा दिए। चाइना ने एक मैप रिलीज किया और भूटान के कुछ पार्ट को, मेजरली यही वो पार्ट है, इसको अपना बताया। भूटान थोड़ा सतर्क हुआ। 1960 ऑनवर्ड एक और बात सामने आई। चाइना ने कहा कि सिक्किम, भूटान, लद्दाख, दे ऑल वर पार्ट ऑफ तिब्बत एंड तिब्बत पार्ट ऑफ चाइना, ग्रेट मदर चाइना, एंड दैट इज व्हाई दिस होल पार्ट बिलोंग्स टू चाइना। अब भूटान अलार्म हो गया। अब भूटान ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कट ऑफ कर दिया, कुछ पासेस के थ्रू जो ट्रेड होता था उसको भी ब्लॉक कर दिया। आप कहेंगे इंडिया क्या कर रहा था उस टाइम पर? देखिए, इंडिया ने कैरी फॉरवर्ड करे हैं भूटान के साथ अपने रिलेशन विद एंग्लो भूटान ट्रीटी, यानी कि भूटान और अंग्रेजों के बीच में संधि थी सुरक्षा की, तो वैसी संधि भारत ने कैरी फॉरवर्ड करी। इससे पहले जब विवाद को लेकर बातचीत हुई तो भूटान चाहता था कि भारत उसके साथ रहे, क्योंकि बिग ह्यूज अलाय है और ये जो लोकेशन है ये इंडिया का भी इशू है। हालांकि डोकलाम भूटान की टेरिटरी है, लेकिन इसको बचाना हमारी भी जरूरत है। कारण ये जो आपका हम किस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको एक्चुअली हम चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं, कहा जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट है इसको हम चुंबी वैली कहते हैं। यहां पर ये एक डैगर की तरह है और डैगर मतलब जो चाकू है ये एक्चुअली किसके ऊपर है? चिकन नेक के ऊपर है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को, जो मेनलैंड मतलब जो अदर पार्ट ऑफ इंडिया है, उससे कट कर सकता है। तो यानी कि इशू तो इंडिया के लिए भी है। तो जैसे इंडिया इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करने लगा, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। चाइना ने कहा कि ये इशू जो है डोकलाम वाला, ये भूटान और हमारा मामला है, इंडिया कहां से बीच में आया? भूटान ने प्रेशर में आके कहा कि चलो हम ही समझा लेंगे। क्या समझाया? 1100 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया भूटान ने दे दिया चाइना को कि देखो हम तो शांति प्रिय देश हैं, हम तो सुलझाना चाहते हैं इशू को। आपको नहीं लगता दैट वाज अ टैक्टिकल मिस्टेक? बिकॉज शांति का रास्ता आप अपोनेंट को देखकर ही तो अपनाएंगे। भूटान ने सोचा कि अब ये हम इस इशू को यहीं रिजॉल्व कर देंगे, कट कर देंगे और उसके बाद बस शांति और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। हुआ क्या, अभी आप जरा देखेंगे। तो चाइना ने अपनी रोड को फर्दर एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। मैं कुछ लोकेशंस आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। यह है हा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो आपका भूटान है, भूटान का वेस्ट वाला पार्ट ये पड़ता है। हा डिस्ट्रिक्ट में 2000 से ज्यादा भारतीय सैनिक भी मौजूद हैं, तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। आप कहेंगे क्या कर रहे हैं वहां पर? हम वहां पर पोजीशनिंग नहीं कर रहे अगेंस्ट चाइना। ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम भूटान की आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं, उनकी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये आंकड़ा 3400 से ज्यादा है। 3400 हो या 5400 हो, हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि इस वाले पार्ट पर इंडिया है। ये तो इंडिया है ही, सिक्किम में हमारे पोजीशन स्ट्रांग है। अब मुद्दा इस डैगर को यहां पर कंट्रोल करने का है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये भूटान है, लेकिन चाइना की जरा हरकतें देखिए। यहां पर आपको डोकला पास दिख रहा होगा। इस पास के थ्रू आप इंडिया में एंटर कर सकते हैं।
यहां पर आपको ये डोकलाम दिख रहा है, इसके नीचे ये आपको ज़ुम्फेली रिज दिख रहा है। चाइना एक्चुअली इस एरिया को क्लेम कर रहा है, डोकलाम को, जबकि आप देख रहे हैं ये भूटान के अंदर है, ये भूटान की लाइन है और यहां पर है डोकलाम। चाइना अपनी रोड यहां तक बनाकर ले आया। जब हमने कहा कि भाई ये नहीं होगा, 2017 में जब स्टैंड ऑफ हुआ, तो चाइना इस वाले एरिया से बैक ऑफ होता है, लेकिन बैक ऑफ का मतलब ये मत मानिएगा कि वापस वो चुंबी वैली में नदन साइड चला जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं, मैं कहीं आपको सैटेलाइट इमेजेस प्रूफ्स भी यहां पर दिखाने वाला हूं, सब कुछ इस वीडियो में है, बस सुनते रहिए। इसके बाद चाइना ईस्ट की तरफ मूव करता है, यानी कि डोकलाम वाले 2017 विवाद के बाद हमने सोचा चाइना वापस चला जाएगा, वापस नहीं गया। वो एक्चुअली अमुचू रिवर की तरफ गया और अमुचू रिवर पर चाइना ने बना लिया एक ब्रिज और यहां पर अपना एक और विलेज बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ऐसा लगता है कि चाइनीज आर्मी विलेजर्स को भी साथ लेकर घूमती है कि पता नहीं कहां बसाना पड़ जाए आपको। जरा मैं आपको इमेज दिखाता हूं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, दीज आर द एरियाज जहां पर आपको लगातार ये ब्रिजेस दिख रहे हैं, ये सेटलमेंट्स दिख रहे हैं जो चाइना यहां पर कर रहा है। चाइना फर्दर इस तरफ जा रहा है, मतलब ये है वो झमफेरी रिज और चाइना इस तरफ जा रहा है। तो दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग हियर। आप कहेंगे अगर अमुचू की तरफ गया तो भूटान क्या कर रहा था? कैपेबिलिटी की बात होती है ना। भूटान ने इस बात को अभी तक माना नहीं कि ये एक्चुअली टेरिटरी में सेटलमेंट हो गए हैं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। और फिर उसके बाद चाइना यही नहीं रुका, अब फिर चाइना ने एक्चुअली रोड को बिल्ड करना स्टार्ट किया झमफेरी रिज की तरफ। अब चाइना कह रहा है कि भाई भारत हमें एक्चुअली यहां से ही तो रोक सकता है, क्योंकि करीब 68 किलोमीटर का आसपास का फासला बच गया था चाइना और भारत की तरफ, तो यही तो रोक सकता है। अगर हम इस रूट से आएंगे और झमफेरी रिज पर अपना बिल्डअप कर लें तो क्या फायदा होगा? चाइना को 3 स्ट्रेटेजिक फायदे हैं। पहला, चुंबी वैली, क्योंकि यहां पर एक्चुअली ये जो है ये माउंट गिपमोची और ये झमफेरी रिज, इसकी जो हाइट है ये इस वाले एरिया की तुलना में ऊपर है। तो लॉजिकली आप सब इस बात को समझ सकते हैं कि अगर चाइना यहां पर है तो मुझे बताइए चुंबी वैली की तरफ की जो लोकेशंस हैं उस पर जो उसकी ओवरसाइट है वो ज्यादा मजबूत होगी कि नहीं होगी? होगी। दूसरा फायदा, चाइना इससे ईस्टर्न फ्लैंक जो सिक्किम में हमारी फोर्सेस हैं उन पर ज्यादा पकड़ बेहतर कर सकता है, यानी कि कभी युद्ध हुआ तो यहां पर चाइना की लोकेशन ऊपर है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1967 की बात सुनिए, 1967, आप सबको पता है 1962 में हमें खामियाजा उठाना पड़ा था, 1962 वॉर, लेकिन 1967 में हम मजबूत हो चुके थे। 1967 में नाथुला पास जो इससे ऊपर की साइड पड़ता है, मैं लोकेशन दिखाता हूं आपको, यस, ये देखिए डोकलाम से ऊपर, तो यहां पर भी हमने चाइनीज फोर्सेस की सरपरस्ती में कई हर्डर्स को यहां पर पाया। हर्डर्स समझते हैं, यानी कि जो ग्रेजिंग कराने आते हैं। हमारी फोर्सेस ने कहा ये क्या चल रहा है? चाइना कह रहा है ये एरिया एक्चुअली हमारा है, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा। इवन उधर भूटान ने पूछा ये क्या चल रहा है? भूटान से कहा कि देखो ऐसा है, अगर यहां पर आपके ग्रेजर्स आए, यानी कि जो आपके कैटल्स को ग्रेज कराना है, तो उसको ना एक ग्रास टैक्स देना पड़ेगा। भूटान ने कहा अच्छा वाह, ग्रास टैक्स देना पड़ेगा। एक्चुअली जब ये हमारे बॉर्डर के आसपास आ गए तो उस समय पर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। दैट एक्चुअली वॉर की जैसी स्थिति नहीं बनी। कारण क्या था? इंडिया ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हाइट्स पर था, मतलब अच्छी हाइट्स पर था, तो हमने जो यहां पर चाइना ने अपने एस्टेब्लिशमेंट बनाए थे उसको तहस नहस कर दिया था। कहा जाता है 1967 के बाद से, 67 के बाद से चाइना और ज्यादा क्लियर हो गया था कि अब तो उसको हाइट वाली पोजीशंस को लेना है। देखिए ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशंस का लिंक है, मतलब ज्योग्राफी पे अगर आप, मतलब अब ज्योग्राफी से कैसे लिंक है जरा देखिएगा। अगर मैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करूं, इससे नीचे की बात करूं, तो ये वाला एरिया मेजरली प्लेन एरिया है, और चुंबी वैली, और अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं तो सबसे बड़ी जो हाइट है हमें इस एरिया में मिलती है नीचे। डोकलाम तो प्लेट्यू है, प्लेट्यू के नीचे मिलती है, जहां पर मैं झमफेरी रिज की बात कर रहा हूं और गिमोची की बात कर रहा हूं। तो अगर इन हाइट्स पर वो हो गया तो मुझे बताइए इस तरफ भी उसके पास स्ट्रेंथ हो जाएगी चुंबी वैली के ऊपर, इस तरफ भी स्ट्रेंथ हो जाएगी सिक्किम के ऊपर, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है
जो इंडिया पार्ट है, इंडिया पर ये प्लेन है, तो इन प्लेन से मतलब इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाइना को मिल जाएगी। ये समझ लीजिए कि अगर इंडियन ट्रूप्स मूव भी करते हैं यहां से तो वो भी चाइना को पता होगा। तो मुझे बताइए स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी उसकी इंप्रूव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है ये। तो ये 3 स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस चाइना को हो जाएंगी इस एरिया में, जो कि हम होने नहीं दे सकते। ये 1967 के बॉर्डर क्लैशेस की मैंने बात बताई आपको, जब चाइना को मुंह की खानी पड़ी थी एक तरीके से, राइट। उसके बाद चाइना ने कहा अब नहीं, अब तो हाइट पे जाएंगे हम, राइट। ये 3 मैंने आपको एडवांटेजेस बताए, इन 3 को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में इसको लिखना होगा, ठीक है। 3 दिशाओं में 3 एडवांटेजेस। अब ये वो एरियाज हैं जहां पर चाइना ने ऑलरेडी इंकर्शंस किए हुए हैं। अब ये देखिए, जो अभी आपको बताया था कि चाइना ने पहले कहा 1800 साल तक हम ही थे, फिर कहा कि नहीं ये कुछ एरियाज हमारे, फिर कहा कि नहीं ये तो पूरा एरिया हमारा। नाउ भूटान ने बॉर्डर नेगोशिएशंस करी चाइना के साथ, पार्टनर विद चाइना, पार्टनर विद इंडिया, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया को साथ नहीं लेकर गया क्योंकि चाइना मुश्किलात कर रहा था। चाइना कह रहा था कि नहीं नहीं इंडिया को साथ नहीं लेना, क्योंकि हम नहीं रिकॉग्नाइज करते कि इंडिया यहां पर कोई लॉजिकल पार्टनर है, राइट। 1996 में 11th राउंड ऑफ टॉक्स हुई और उसके बाद देखिए सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं। मतलब चाइना कह रहा है कि देखो नदर्न पार्ट में ना 495 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो आपका और हमारा डिस्प्यूट का एरिया है। भूटान ने कहा हाँ डिस्प्यूट का एरिया तो है, ये मैं तुम्हें दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, बस तुम्हें ये जो एरिया है मात्र 269 किलोमीटर स्क्वायर ये मुझे दे देना है। भूटान ने कहा कि बात बड़ी गलत कर रहे हो चाइना, आप अगर यहां पर आपको मैंने एरिया दे दिया तो आप फर्दर स्ट्रेटेजिक पेनिट्रेशन कर दोगे टुवर्ड्स इंडिया, और वहां पर हुआ तो भूटान को अभी तक जो भारत से सपोर्ट सुरक्षा मिलती आई है, भारत ने कभी नहीं कहा कि भूटान तुम तो हमारा पार्ट थे, चाइना लेकिन कह चुका है, तो भूटान को इंडिया के साथ अलाइनमेंट रखनी होगी, ऐसा हम अब तक समझते आ रहे हैं। अभी क्या हुआ है वो अभी हम समझेंगे। भूटान ने रिजेक्ट कर दिया ये जो उन्होंने पैकेज डील दी, भूटान रिजेक्टेड इट। चाइना ने कहा ये एक्चुअली भारत की साजिश है। मतलब एक रिपोर्ट में तो चाइना ने यह तक कह दिया कि कंसेंसस जो है भूटान और चाइना के बीच में बन चुका था डोकलाम को लेकर, बस भारत बीच में आ गया। 2 दिन बाद ही भूटान का ऑफिशियल रिप्लाई आया कि कौन सा कंसेंसस, कब बना कंसेंसस। तो इस तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी फर्जी चाइना ने दी है। अभी कुछ और स्टेटमेंट के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। अब ये जलफेरी रिज मैंने जो आपको लोकेशन बताई, हमने इनको यहां से बैक ऑफ किया था, ये आमचू रिवर को क्रॉस करके वहां पर ब्रिज बनाकर वहां पर सेटलमेंट बनाया। अब ये इस रिज को एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं। देखिए 3 जुलाई 2017 को क्या कह रहा है चाइना, कह रहा है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ना जवाहरलाल नेहरू जी, एक्चुअली उन्होंने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था। कौन सा एग्रीमेंट? ब्रिटेन चाइना ट्रीटी। अब जरा इसके बारे में भी थोड़ा सुन लीजिए। एंग्लो चाइना एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ये 1890 में एक्चुअली एंग्लो यानी कि ब्रिटिशर्स ने किया था। किस वजह से? एक्चुअली वो तिब्बत का रास्ता चाह रहे थे, तिब्बत की मार्केट और इस रूट का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तिब्बत में एक्चुअली जो किंग होते थे, मतलब किंग जो डायनेस्टी थी चाइना की, उसका एक एम्बेसडर होता था, लेकिन वो कहते थे, किंग डायनेस्टी कहती थी ये एम्बेसडर नहीं है, ये एम्बर है। मतलब वो कहते थे कि ये एक तरीके से हमारे राज का एक रिप्रेजेंटेटिव है, कमिश्नर है, लॉजिकली आप हमारे ही अधीन हैं। हालांकि तिब्बत इसको नहीं मानता था। तो ब्रिटिशर्स ने और चाइनीज ने मिलकर एक समझौता किया कि भाई तिब्बत वाले रूट का हम इस्तेमाल करेंगे, हमें रूट इस्तेमाल करने देना। यह वही समय था जब खुद ये जो डायनेस्टी थी ये वीक चल रही थी। उधर से तिब्बत में इसका विरोध हो गया कि भाई हम ब्रिटिशर्स को यहां क्यों इन्वाइट करें। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि भाई इस ट्रीटी को खुद चाइना जो है इंप्लीमेंट करा नहीं सकता। हालांकि इस ट्रीटी में दोनों के बीच में डिवीजन हुआ था एरिया का। डिवीजन इन द सेंस ये करार किया गया था कि हाँ ये तिब्बत वाला एरिया है जी। तो ये क्या कह रहा है? चाइना यही तो कहता है कि जो डोकलाम वाला एरिया ना तिब्बत का भाग है, और ये तो आपने मान लिया था। हालांकि मैं इस पर 2 बातें और फालतू बताना चाहूंगा, आपको लिंक हो जाएगी स्टोरी बेटर। जब क्योंकि ये इस ट्रीटी को खुद फॉलो नहीं करा पा रहे थे तिब्बत की तरफ से, तो ऐसे में खुद ब्रिटिशर्स ने एक और मिशन भेजा था, यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन उसको कहता है। नाम सुन लीजिए, यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन। मुझे लग रहा है ये तो भूलेंगे ही नहीं आप। यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन ये ब्रिटिशर्स ने भेजी थी तिब्बत की तरफ, और ऐसे में उन्होंने 2 जगह पर अपने एक्चुअली पहले कैंप लगाए थे
ट्रेडिंग पोस्ट बनाई और फिर ट्रेडिंग पोस्ट के साथ साथ उन्होंने वहां पर अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी दे दिया था और कहा कि हमारी मिलिट्री यहां पर इस वजह से रहेगी। मैं तिब्बत वाले एरिया की बात कर रहा हूं। लहासा के पास उन्होंने 2 जगह ऐसा एस्टेब्लिशमेंट बना दिए थे कि हम ये ट्रेडिंग पोस्ट हमारे और हम किसी के को अधीन नहीं बनाने आए यहाँ पर, क्योंकि हम तो ऑलरेडी ये समझौता कर चुके हैं जी, हमारा ये एरिया नहीं है, हम तो यहाँ ट्रेड करने आए हैं। हमने मिलिट्री जो भेजी है वो केवल इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजी है, अपने ट्रेडर्स को। ऐसा समझौता वहां पर चल रहा था। तो चाइना कह रहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने मान लिया था ये आजादी के बाद, जवाहरलाल नेहरू जी तो चले गए, अब कौन बताए। लेकिन मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब 2017 की बात है ये, मतलब ये एक ऐसा माहौल चल रहा है कि गलतियों को जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर रख दो आप, जबकि ऑफिशियल देखिए डेटा क्या कहता है कि ऑलरेडी ये तारीख भी है 26 सितंबर 1959 को नेहरू जी ने लेटर लिखा था जो एन लाय को, और उसमें कहा था कि भाई ये जो समझौता है ना आपका, इसके हिसाब से जो नदन वाला एरिया है, नदन वाले एरिया का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए सिक्किम है, ये वाला पार्ट है, तो नदन वाले एरिया को तो चलो हम मानते हैं कि ठीक है भाई, सिक्किम से ऊपर ये वाला पार्ट तिब्बत है, ठीक है। तो एंग्लो चाइनीज 1890 ट्रीटी के हिसाब से ये तिब्बत है, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन सदर्न वाले पर हम नहीं मानते, इस ट्राइजंक्शन पर हम इस पर स्वीकृति नहीं देते। ये बात ऑफिशियल लेटर में जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। तो देख रहे हो, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी कोई झूठा बता रहे हैं। मतलब आप जवाहरलाल नेहरू की बात मत करिए, उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री का जो स्टैंड होता है वो ऑफिशियल स्टैंड होता है, तो ऑफिशियल स्टैंड था ही नहीं हमारा। देखिए 89, देखिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिक्किम तिब्बत बॉर्डर नॉट द ट्राइजंक्शन एरिया, हमने तो ये कह दिया था, हम तो इसको मानते ही नहीं, और हमने ये कहा कि इस पर फर्दर हम अपनी मतलब डिस्कशन होगा, इस पर फर्दर रेजोल्यूशन होगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा ही कुछ चाइना ने जो है भूटान के साथ किया था कि भूटान के साथ कंसेंसस बनने लग गया हमारा, तो बस भारत बीच में आ गया। भूटान ने कहा कौन सा कंसेंसस, हमने तो कोई कंसेंसस नहीं बनाया। अब देखिए CGTN ये चाइना का एक न्यूज नेटवर्क है, इसने खुद बताया कि देखो भूटान वाली टेरिटरी में चाइनीज फोर्सेस ने एस्टेब्लिशमेंट बनाए हैं, देखिए, और ये उन्होंने ट्वीट किया था। पांगडा अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर फ्रॉम डोकलाम वहां पर है, और भूटान की 2 किलोमीटर टेरिटरी के अंदर भी बनाए हैं, ये बॉर्डर विलेजेस हैं। हैरानी वाली बात है कि पीएम जो है भूटान के, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। भूटानीज पीएम स्टेटमेंट जो है इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाइना ने क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ अपनी बना ली है नदर्न फ्लैंक में, तो अब भूटानीज पीएम इस इशू को ना बाइफरकेट करना चाहते हैं। एक्चुअली जब नेगोशिएशंस होती हैं दो देशों के बीच में किसी डिस्प्यूट को लेकर, तो एक्चुअली एक थियरी है, पीस मील थियरी। वो कहती है कि अगर भाई मेजर डिस्प्यूट चल रहा है दूसरे देश के साथ, तो चलो उसको टुकड़ों में बांट लो, एक इशू को सुलझा लो, फिर दूसरे इशू को अलग से सुलझा लेना। लेकिन अगर वो यहां पर पीस के अप्रोच की बात कर रहे हैं और इस वजह से डोकलाम पर थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं चाइना की तरफ, तो ये भारत के लिए खतरा है। ये कब होता है, अगर भूटान को लगने लगा है कि अब चाइना को कोई बैक ऑफ नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा ताकत उसके पास हो गई है। तो भूटान इज क्लेमिंग दैट दिस टेरिटरीज जो ऑक्यूपाई की गई है, दे आर नॉट भूटानीज टेरिटरी, वो हम बताएंगे। तो ये एक तरीके से अपना फेस बचाने वाली बात है। मतलब कोई जैसे हो जाता है ना कि भाई किसी का कोई नुकसान हो गया, तो अब भाई इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं मेरा कहां नुकसान हुआ है, कौन सा नुकसान, हाँ, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भाई ये जियोपॉलिटिक्स है, यहां पर इंडिया की सिक्योरिटी ताक पे है, आपकी सिक्योरिटी ताक पर है, यहां पर आप ये गेम नहीं खेल सकते। इंडिया आपका लॉन्ग टर्म एलाय रहा है, इंडिया इज देयर टू प्रोटेक्ट यू और प्रोटेक्ट अलोंग विद यू। और इसी स्टेटमेंट में एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा वी आर 3 इक्वल पार्टनर्स, 3 इक्वल पार्टनर्स, भूटान, इंडिया, चाइना, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, हम तो भाई इक्वल मानते ही हैं। लेकिन फिर कहा कि चाइना जो है वो भी इक्वल है डोकलाम में। एक्चुअली इन स्टेटमेंट का बहुत बड़ा मायना निकलता है। ये वो वाली बात हो गई कि आपकी टेरिटरी को कोई अपना बताए और फिर कहो आप कि नहीं भाई इस इशू पे ना इसके ना साथ बैठकर ही फैसला होगा। अरे ये क्या बात है, आपका घर कोई कल अपना बताने लग जाए और फिर आप कहो नहीं 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 इस इशू पे ना हम इक्वल पार्टनर हैं इस इशू पर डिस्कस करने के लिए। क्या शो कर रहा है कि आपको लग रहा है कि ये कब्जा हो चुका है और अब आप अपने में से ही कुछ उसको देने की कोशिश कर रहे हो। दिस रिप्रेजेंट्स दिस। और इससे होगा क्या, चाइना सलामी स्लाइसिंग टेक्निक को फर्दर एक्सपेंड करेगा। ऑलरेडी चाइना हेक्सियाओ गोंगडा स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। मतलब यह भी हो सकता है कि चाइना सीक्रेटली भूटान को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हो बाय ब्रिंगिंग सम एग्रीमेंट्स कि हम पैसा भी देंगे, हम आपकी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और आप हमारी साइड आ जाइए। इस स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आप छोटे छोटे
कई सारे एरियाज को अपने साथ ले लो जिससे कि आप किसी बड़ी फोर्स को काउंटर कर सको। वो बड़ी फोर्स कौन है? भारत। आपको दो स्ट्रेटजीज पता लगी, एक तो हैंगजियाओ गोंगडा और दूसरा आपको पता लगी इस्लामी स्लाइसिंग। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअली भूटान क्या अपनी टेरिटरी को दे देगा, क्योंकि अगर ऐसा एक जगह पर भूटान ने किया तो जो अदर क्लेम्स हैं उसको भी ज्यादा लेजिटिमेसी मिल जाएगी। क्योंकि एक जगह पर अगर आप किसी की गलत बात को सही ठहराते हो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, रीजनल कम्युनिटी में तो ये हो जाएगा ना कि यानी कि एक क्लेम सेटल हुआ है कि यानी कि दूसरा वाला लॉजिक भी ठीक ही होगा। ऑलरेडी जो जाकर्लंग वाला एरिया है और पसंगलंग वाला एरिया है, इन दोनों एरियाज में चाइना ने फर्दर अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया। इन जगह पर भी, एंट्री पॉइंट पर भी चाइना के जो यू कैन से विलेजेस हैं, वो नाम के विलेजेस होते हैं, इतने ऑर्गेनाइज विलेजेस तो हमने नहीं देखे कहीं पर। वो चाइनीज मिलिट्री उन विलेजेस को बनाती है। तो इससे चाइना क्या करेगा? फर्दर अपनी इस्लामी स्लाइसिंग टेक्निक को बढ़ाएगा। इस्लामी स्लाइसिंग का मतलब होता है कि पहले आप किसी दूसरे क्षेत्र को, दूसरे देश के क्षेत्र को अपना बताओ और उसके बाद इतना अपना बताओ, जगह जगह पर अपना बताओ कि फाइनली वो डिस्प्यूटेड एरिया घोषित हो जाए। फिर आप उससे कहो कि देखो 50 किलोमीटर स्क्वायर का डिस्प्यूटेड एरिया है, मान लीजिए 200 किलोमीटर स्क्वायर का डिस्प्यूटेड एरिया है। देखिए हम तो शांति पसंद देश हैं, हम तो कह रहे हैं आपसे ऐसा करो, आप हमें 80 किलोमीटर स्क्वायर दे दो, बाकी आप रखो। अरे इस तरीके से आपने दूसरे का 80 किलोमीटर स्क्वायर तो ले लिया ना, और इमेज ऐसे दिखा दी आपने वर्ल्ड को, देखो आप तो शांति पसंद देश हो। जनरल पांडे कह रहे हैं कि देखो भारत की फोर्सेस तैयार हैं, भारत की फोर्सेस भूटान में भी प्रेजेंट हैं और उनको स्ट्रेंथन कर रही हैं। ये इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, हम उसको कह रहे हैं इमरात कह रहे हैं। अब इंडिया को करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो मिरर डिप्लॉयमेंट। जहां जहां चाइना अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है उसके अपोजिट में हमारी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, मतलब ये तो करना ही करना पड़ेगा। प्लस दो हमारे बेसेस हैं, एक तो बागडोगरा बेस और एक हसीमारा। दोनों एक्चुअली ये वेस्ट बंगाल में है। ये देखिए, यह लोकेशन हासीमारा की, ये जलपाईगुड़ी में पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और दूसरा है बागडोगरा, ये रहा सिलीगुड़ी के पास है ये। तो दोनों वेस्ट बंगाल में। इन दोनों बेसिस को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और इसके बाद लॉजिक है कि जो ईस्टर्न फ्लैंक है, अभी तक हम ट्रेनिंग की बात करें, हम फर्दर वहां पर अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उसको स्ट्रेंथन कर देना चाहिए। मैं भूटान वाली साइड कह रहा हूं, उनके साथ मिलकर, और वेस्टर्न वाली साइड यानी कि सिक्किम वाली साइड को स्ट्रेंथन करना होगा। इसके साथ साथ हमें दो चीजों पर और काम करना होगा, यानी कि इंडिजनाइजेशन ऑफ वेपन। क्योंकि अगर चाइना के साथ फुल ब्लोन वॉर होता है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन सप्लाई फ्रॉम आवर सप्लायर्स, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन कहे अभी देरी लगेगी आने में, और हो सकता है कि कोई चाइना के साथ भी अलाइन हो। यानी कि मेरा इशारा रशिया की तरफ है, राइट, क्योंकि रशिया इज यूजुअली डिपेंडेंट ऑन चाइना एज ऑफ नाउ। साथ में अपनी जो इंटेलिजेंस है इस एरिया में, उसको हमें स्ट्रेंथन करना होगा। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस आवर पॉलिसी। ये क्वेश्चन देखिए, डिस्कस स्ट्रेटेजिक एक्चुअली सिग्निफिकेंस ऑफ डोकलाम फॉर इंडिया। तो सिग्निफिकेंस ही तो हमने अभी तक डिस्कस करी है, तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली होगी।